जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। एर्दोगान राष्ट्रपति तुर्की, उसका दिल टूट गया यार। अब क्या हुआ, क्या उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका दिल तोड़ दिया, उसके पैसे डूब गए, जो कंपनी चलाता था वो डूब गई, दोस्त यारों ने छोड़ दिया। क्या ये कारण है एर्दोगान के दिल टूटने का? नहीं दोस्तों, कारण कुछ और है। कारण यह है एर्दोगान का दिल इसलिए टूटा है क्योंकि वो ये कहता है कि साहब ठीक है, हमास ने जो भी करा इजराइल के साथ वो तो ठीक है, चलो बच्चे ऐसा करते रहते हैं, जवान लड़के ऐसा करते रहते हैं, तो क्या हुआ अगर 20-40 बच्चों को मार दिया? तो क्या हुआ कि इतने इजरायलियों को जो वहां पे बैठ के पार्टी कर रहे थे उनको 200 को एक साथ भून दिया? तो क्या हुआ, उनको मार के जला दिया। लेकिन जो इजराइल ने वापस जो जवाबी कार्रवाई करी है ये डिस्प्रोपोर्शनेट है यार, ये कुछ ज्यादा कर दिया इजराइल ने। ऐसा इजराइल को करना नहीं चाहिए था। दिस इज अ मैसेकर। मैसेकर यानी कि एक किस्म के नरसंहार वर्ड उसने इस्तेमाल करा है। एर्दोगान जो तुर्की का प्रेसिडेंट है, दिल टूट गया। जैसे देखिए, अब हमास ने अटैक करा, आप ये देखिएगा कि ये 4, 5, 7, 8, 10 मुसलमान मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क हैं। इनमें से कोई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इनमें से जो अभी मैं नाम लूंगा, इनमें से कोई ये हमास को नहीं कह रहा कि तुमने बुरा काम करा है, तुमने क्यों अटैक करा यार? जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिलिस्तीनी लाखों की तादाद में इजराइल आ रहे थे, काम कर रहे थे, उनकी रोजी रोटी चल रही थी, सब कुछ ठीक था, तुम्हें खाना पानी सब कुछ मिल रहा था, तुम्हें ऐसी क्या खाज मची, तुम्हें ऐसी क्या खुजली मिली कि तुमने जाके इजराइल पे अटैक कर दिया? कोई हमास के बारे में बात नहीं कर रहा, सब ये कह रहे हैं कि इजराइल ने कर दिया, इजराइल ने कर दिया। मैं बताता हूं आपको इसका चक्कर क्या है। ये सब के सब अपने जो वोट बैंक है ना, ये अपने वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं। सब के सब धर्म की राजनीति खेल रहे हैं, सब के सब रेडिकल इस्लाम की राजनीति खेल रहे हैं दोस्तों यहां पे। राइट? आज की तारीख में यह कहना बड़ा आसान है कि इजराइल ने गाजा के ऊपर बम गिरा दिया, लेकिन इन लोगों के मुंह से यह क्यों नहीं फूट रहा कि आपने इजराइल के ऊपर हमला करा? ये लोग पता है क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ पाकिस्तान का, वो ये कह रहा है कि ये तो होना ही था यार, ये तो अटैक हमास का होना ही था, इजरायलियों ने इतना तंग कर दिया था कि हमास का तो अटैक होना ही था। ये बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं अक्सर लोगों से कहता हूं ना, लोग कहते हैं कि नहीं मेजर साहब आप गलत बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेजर बिल्कुल ठीक बोलता है और मेजर को पता है वो क्या बोल रहा है। भाई, ये जो लड़ाई आपने कर रखी है ना दुनिया भर में, ये लड़ाई जो है ये पॉलिटिकल लड़ाई है ही नहीं। ये जो है लड़ाई, ये पॉलिटिकल लड़ाई है ही नहीं, ये मजहब की लड़ाई है। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये दिस इज अ कम्युनल फाइट। ये फाइट है बिटवीन इस्लाम ऑन वन साइड एंड जुडाइज्म ऑन द अदर साइड। ये लोग जो बना रखा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ओरिजिनल ऐसी चीज है, ये बना रखी है। आप सब लोग कहते हैं कि यार यहूदी बड़े खराब हैं, यहूदी, आप किसी भी इधर चले जाइए, पाकिस्तान में चले जाइए, सीरिया में चले जाइए, यहूदी बड़े खराब हैं। क्यों खराब हैं? उन्होंने फिलिस्तीनियों का हक छीन लिया। कौन सा हक छीन लिया? अरे इजराइल तो बना था यूएन चार्टर से, यूनाइटेड नेशंस में पूरी दुनिया बैठी, पूरी दुनिया ने वोट करा, तब जाके इजराइल बना। इसमें क्या गलत है? सबकी हामी भर के तब इजराइल बना। अभी कहते हैं इजराइल ने इनका एरिया घेर लिया, तुमने अटैक क्यों करा था बेटा? अटैक क्यों करा था तुमने? ये बताओ ना कि साहब हमने इसलिए अटैक करा था। 1967 में आपने अटैक करा, घेर ली इजराइल ने जमीन। 73 में आपने अटैक करा, घेर ली उसने जमीन। आप मत अटैक करो, जमीन नहीं घेरेगा वो, क्योंकि तुम अटैक करते हो, तुम हारते भी हो, तुम जलील भी होते हो, तुम बेइज्जत भी होते हो, तुम रुसवा भी होते हो, अपनी जमीन भी छोड़ के भाग जाते हो, फिर तुम कह रहे थे उसने हमारी जमीन ले ली। वो तो लेगा। इस बार देखना पूरी गाजा पट्टी ना निकलेगा इजराइल तो। मैं चाहता हूं कि पूरी गाजा पट्टी इजराइल अपने अंदर ले ले, बिल्कुल। और जिसको रहना है तमीज से रहे, वरना भागो ऐसा, कहीं पे जाओ, समंदर के अंदर जाओ, तुम्हें जहां जाना है जाओ यार, तुम्हारी मर्जी है। बहुत हो गया ड्रामा इन लोगों का। और ये अपनी पार्लियामेंट में, भाई तुर्की की पार्लियामेंट में बुला के हमास वालों से बात कर रहा है, आतंकवादियों से। ये एर्दोगान है, एर्दोगान मीटिंग्स कर रहा है। कोई देश का राष्ट्रपति हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन से, जिसको आधी दुनिया ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, उसको ये लोग बुला के उसके साथ बैठ के चाय खाना करते हैं, उसके साथ पूरा खाने पीने का प्रोग्राम होता है, मीटिंग्स होती हैं इनकी। क्या प्लान कर रहे हो तुम हमास के साथ? क्या तुर्की भी हथियार सप्लाई कर रहा है हमास को? क्या तुर्की ने भी पैसे दिए हैं? इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए भाई, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ये सब मिलके मैं आपको बता रहा हूं, ये रेडिकल इस्लामिस्ट गेम खेल रहे हैं इजराइल के खिलाफ। और इजराइल जब जवाबी कार्रवाई कर रहा है तब इनको हाय हाय हाय, अब इनको दर्द हो रहा है। अभी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं सबके सब। एक्सपर्ट्स हैं ये 2, 4, 5 जो देश है ना, मैंने जिनका नाम लिया था, दीज कंट्रीज आर एक्सपर्ट्स एट प्लेइंग विक्टिम कार्ड। इनके पास और कुछ नहीं है। इनके पास ना कोई टैलेंट है, ना इनके पास कोई जमीन के नीचे तेल है,
न सर के अंदर इनके दिमाग है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास सिर्फ एक चीज़ है, विक्टिम कार्ड। खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो।